फीटल डिस्ट्रेस हम सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि बच्चे की धड़कन खराब हुई, उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। कैसे पता चलता है ये फीटल डिस्ट्रेस? तो दो ही तरीके हैं फीटल डिस्ट्रेस को पता करने के। पहला कि सीटीजी, जिसको कि हम बच्चे की धड़कन का टेस्ट बोलते हैं, उसमें बच्चे की धड़कन ऊपर जाने की बजाय बच्चे की धड़कन नीचे आ रही है, जिसको हम लेबल करते हैं डिसेलरेशन। ये अपने आप में साइन है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। सेकेंड, हमने इंटरनल एग्जामिनेशन किया, उसमें पानी जो बच्चे के आसपास था वो हरे रंग का आया, यानी कि बच्चे ने पॉटी कर दी। और ये किस वजह से बच्चा करता है कि जब भी बच्चा डिस्ट्रेस में होता है तो वेगर टोन बढ़ जाती है और बच्चे का जो एनन स्फिंक्टर है वो रिलीज हो जाता है और बच्चे की पॉटी पानी में आ जाती है। तो ये दोनों साइन अपने आप में फीटल डिस्ट्रेस को बताते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी ये साइन देखने के लिए मिलता है तो फीटल स्कैल्प ब्लड पीएचपी करके देखा जाता है कि फीटल डिस्ट्रेस की सीवियरिटी कितनी है। इंडिया में ये नहीं किया जाता। इसमें बच्चे के आसपास स्तर के ऊपर एक छोटा सा इंसिजन देके उसको ब्लड को पीएच टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और पीएच में अगर एसिडिक ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब बेबी में डिस्ट्रेस है। जब भी फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो यूजुअली जो मोड होता है कि हम ऑपरेशन करें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स में ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि लेबर अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और डिलीवरी आधे 1 घंटे में एक्सपेक्टेड है, तो हम बाएं हाथ की करवट करा के, आपको थोड़ा सा आईवी फ्लूइड्स दे के, हाइड्रेट करके, ऑक्सीजन लगा के और डिलीवरी थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। कई बार इन केसेस में इंस्ट्रूमेंटल यानी कि फॉर्सेप्स या वैक्यूम डिलीवरी के माध्यम से भी जल्दी डिलीवरी करानी जाती है अगर सर्विक्स की फाइंडिंग अच्छी है। लेकिन अगर बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ नहीं है या आप बहुत अर्ली फेज ऑफ लेबर में हो और आपको फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तब बेहतर होता है कि हम ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे को डिलीवरी कराएं, क्योंकि विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन बच्चे की ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी और फीटल डिस्ट्रेस आगे और बढ़ेगा और बच्चे का रिस्क बढ़ेगा। जब भी डिलीवरी हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के आसपास एक एक्सपर्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट हो, जिससे कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो तुरंत के तुरंत हैंडल हो जाए। जब भी फीटल डिस्ट्रेस होता है तो क्या हमें पता नहीं चलता कि इसमें फीटल डिस्ट्रेस होने वाला है या बिल्कुल डिनोवो बिल्कुल नए सिरे से हो जाता है? तो ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में पेशेंट्स में हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इनमें फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इनमें कम है। तो किन पेशेंट्स में फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर बच्चा कमज़ोर है, इसको कि हम आयुजिया बोलते हैं। बच्चे के आसपास पानी कम हो रहा है, जिसको कि हम ओलिगोहेड्रोनियोस बोलते हैं। डिलीवरी की डेट निकल गई है और उसके बाद की प्रेगनेंसी है, जिसको कि हम पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। बहुत लंबा लेबर चला कि 12-14 घंटे हो गए दर्द आते हुए, उसके बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है, इनमें फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर हमने किया कि अपने आप दर्द नहीं आए और हमने दर्द लगाने की प्रोसेस शुरू करी और वो भी बहुत लंबी चली, इनमें फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं। या फिर आपको पेनलेस डिलीवरी दी गई और पेनलेस डिलीवरी में हाइपोटेंशन हुआ और इमीडिएटली हाइपोटेंशन की वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो गया। तो अपने आप में ये रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन कुछ केसेस में कई बार डिलीवरी के दौरान पता चलता है तो फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ये अपने आप में इमरजेंसी है। आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह को बिल्कुल फॉलो करें, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। थैंक यू।